नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सास बहू की कहानी। एक सासू को होता है ना, जब पड़ोस में कोई बहुत खूबसूरत बहू आ जाती है या अमीर बहू आ जाती है तो अपनी बहू खराबने लगने लगते। तो ऐसे संतोष का हाल था। उसकी पत्नी उसकी जो बहू थी वो बहुत खूबसूरत थी, उसका बेटा बहुत अच्छा था, आज्ञाकारी थे। लेकिन अब सहेली के घर में एक ऐसी बहू आ गई जो बहुत सारा दहेज लेकर आई। तो अपने बेटे को संतोष ने बुलाकर कहा, जिसका नाम, बेटे का नाम आनंद था, आनंद, अब मुझे ना तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं लगती, मैं तेरा दूसरा लगन कराऊंगी। तो बोलता है, क्या कमी है इसमें सब कुछ तो अच्छा है, क्यों दूसरा लगन कराओगे? कह रही है, क्योंकि पड़ोस वाली देखो, लड़की भी देखने में ठीक ठाक है और हाथी भरकर जैसे दहेज लाते हैं वैसे दहेज, हीरे मोती, पैसा सब लेकर आई है, और हमारे बहू कुछ नहीं लाई। तो आनंद कहता है, अगर वो कुछ नहीं लाई लेकिन स्वभाव का तो अच्छी है, खाना देती है, तेरी सेवा करती है। कहती है, नहीं नहीं, मैं तेरा लगन कराऊंगी। बहू को भी बोल दिया कि तू निकल यहाँ से, मैं अपने बेटे का दूसरा लगन कराऊंगी। अब बहू का नाम जो था वो मैना था। मैना रोने धोने लग गई। तो उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहता है, तुम सो जाओ, घबराओ मत, मैं सुबह माँ से बात करूंगा। वो सुबह माँ के पास जाकर कहता है कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। लेकिन सास अपनी चीज़ पर अड़क जाती है। बहू को कहती है कि तू मेरी 3 परीक्षाओं में पास होकर दिखा, अगर तू हो गई तो मैं निश्चित ही रूप से तुझे अपनी बहू रखूंगी और मैं अपने बेटे का दूसरा लगन नहीं कराऊंगी। बोलती ठीक है। कह रही है, मेरी पहली शर्त यह है कि बाहर जो कुआं है उसे मोतियों से भर दे। बहू चतुर होती है, कहती है, ठीक है मम्मी, आप कुआं खाली कर दो, मैं उसे मोतियों से भर देती हूँ। सास आंखें बंद करके हैरान हो जाती है, चुप हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी शर्त वो रखती है कि मेरे लिए राख की रस्सी बना कर ला। अब राख की रस्सी कैसे बनाए वो बड़ा सोचती है। उसके बाद वो एक 1.5 इंच की रस्सी लेती है और उसमें आग लगा देती है और थाली में उसको रख कर ले जाती है और कहती है, ये लो सासू माँ, राख की रस्सी। सास फिर चुप हो जाती है। तीसरी जो शर्त सास रखती है बड़ी खतरनाक रखती है। बोलती है, जाओ और बाजार जाकर एक बोरी चावल लेकर आओ। तो बोलती, ठीक है सासू माँ, ले आती हूँ, पैसे दो। तो बोलती, पैसे वैसे कुछ नहीं दूंगी, यही तो शर्त है और ये आखिरी शर्त है, इसके बाद कुछ नहीं कहूंगी। कहती है, लेकिन गांव से शहर बहुत दूर है, तो तू क्या कर, जब जाएगी तो जाते वक्त अपने साथ नील गाय को ले जा और जल्दी आना, उधार मत लाना। वापस आती है वो 15 मिनट बाद और जो है चावल ले आती है। सास कहती है, चावल कैसे लेकर आई तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उधार ले लिया हो या कुछ करा हो? तो कह रही, कुछ नहीं, नील गाय के सींग बेचकर मैं चावल ले आई। सास तुरंत बहू को गले लगा लेती है और उसे कहती है, तू सच में बहुत बुद्धिमान है, भले ही तू दहेज नहीं लाई लेकिन तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, और ऐसी कोख से जब मेरे परिवार के बच्चे, पोते पोतियां पैदा होंगे तो वो कितने समझदार होंगे। कहानी छोटी सी है बट आपको ये समझाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुसीबतों में फंसकर हाय तौबा करने की जगह अगर उनका हल ढूंढने की कोशिश की जाए तो वो जरूर निकल जाता है। माता रानी पे विश्वास रखिए और माता रानी अपने भक्तों को आए हुए कष्टों से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई सूझबूझ जरूर देती है। बस उस पर विश्वास जरूर रखिएगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत।